पॉपुलेशन डेंसिटी और ग्रोथ के पार्ट 2 में आपका अभिनंदन है। हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पॉपुलेशन क्या है और उसके डेंसिटी के बारे में पढ़े थे। साथ में ये भी पढ़े थे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड के विभिन्न भागों में अनइक्वल क्यों है और समान क्यों है। आइए सेकेंड पार्ट में हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ और इससे संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? व्हाट डू मीन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ? पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग दूसरे शब्दों में पॉपुलेशन चेंज के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दो समय अंतरालों के बीच किसी खास जगह के जनसंख्या में परिवर्तन को हम लोग जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो ये क्लियर है, पॉपुलेशन ग्रोथ को ही दूसरे शब्दों में हम लोग पॉपुलेशन चेंज कहते हैं, जिसमें दो समय अंतराल के बीच के जनसंख्या में वृद्धि को आकलन किया जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, अर्थात जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से घटक हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। नंबर 1 बर्थ रेट, नंबर 2 डेथ रेट एंड नंबर 3 माइग्रेशन। बर्थ रेट का मतलब ये है, आप सिंपल ये समझिए, अगर किसी जगह पर 100 लोग रहते हैं और वहां 5 नए बच्चों का जन्म हो जाता है तो वहां के पॉपुलेशन में चेंज आता है। बट व्हाट इज द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ बर्थ रेट? बर्थ रेट को हम लोग CBR भी बोलते हैं, अर्थात क्रूड बर्थ रेट भी बोलते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 1000 जनसंख्या में किसी खास वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को हम लोग बर्थ रेट कहते हैं। हाउ वी विल CBR? आप CBR को कैसे कैलकुलेट करेंगे? CBR का आकलन कैसे करेंगे? CBR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है B1 और BI अपॉन P मल्टीप्लाई 1000। B1 या BI जिसको आप कहते हैं, इसका मतलब होता है लाइव बर्थ, और P सिंपली रेफर्स टू पॉपुलेशन। P का तात्पर्य पॉपुलेशन से है, लेकिन ध्यान रहे कि ये पॉपुलेशन ईयर के मिड में कैलकुलेट किया जाता है, मतलब मिड ईयर पॉपुलेशन को ध्यान में रखा जाता है। CBR इक्वल टू B1 अपॉन P मल्टीप्लाई 1000, करेक्ट है। तो फर्स्ट कंपोनेंट हुआ हमारा बर्थ रेट, सेकेंड कंपोनेंट हमारा है डेथ रेट। डेथ रेट को हिंदी में मृत्यु दर भी कहते हैं। डेथ रेट को हिंदी में मृत्यु दर भी कहते हैं एंड इसको CDR के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात क्रूड डेथ रेट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ CDR? number of deaths in a particular year in the respect of per 1000 of population। प्रति 1000 जनसंख्या में मृत व्यक्तियों की संख्या को डेथ रेट कहा जाता है। Then how you will calculate CDR? आप CDR अर्थात क्रूड डेथ रेट अर्थात मृत्यु दर अर्थात डेथ रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फॉर्मूला है D अपॉन P मल्टीप्लाई 1000। कहने का मतलब डेथ रेट, डेथ नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन पॉपुलेशन इन मिड ईयर मल्टीप्लाई 1000 के माध्यम से हम लोग CDR को कैलकुलेट करते हैं। तीसरा फैक्टर है, तीसरा कंपोनेंट है माइग्रेशन। पॉपुलेशन चेंज का तीसरा कंपोनेंट कौन सा है? माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स व्हाट? माइग्रेशन सिंपली रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब इसमें कुछ लोग डेस्टिनेशन से, कुछ लोग केंद्र बिंदु से बाहर जाते हैं और कुछ लोग बाहर से केंद्र बिंदु की ओर जाते हैं। अगर किसी फिक्स पॉइंट को हम लोग डिसाइड कर लें तो जो बाहर की ओर लोग जाते हैं, उस फिक्स पॉइंट से बाहर की ओर जाते हैं, तो उसको हम लोग इमिग्रेशन बोलते हैं। इमिग्रेशन इसका मतलब उत्प्रवास, बाहर की ओर जाने वाले, इसका मतलब मूवमेंट, आउट मूवमेंट, जो बाहर की ओर जाते हैं। और इमिग्रेशन IMMIGRATION, इमिग्रेशन का मतलब होता है आप्रवास। इसका मतलब
जो केंद्र बिंदु की ओर आते हैं, बाहर से आते हैं। इसका मतलब मूव इनटू अ न्यू प्लेस, मतलब कि जो नए स्थान की ओर बाहर से आते हैं। तो बाहर से आने वाले को आप्रवास, बाहर जाने वाले को उत्प्रवास, आप्रवास को इंग्लिश में इमिग्रेशन, IMMIGRATION, और अंदर आने वाले लोगों को उत्प्रवास कहते हैं, EMIGRATION। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के ट्रेंड क्या है? विगत कुछ वर्षों में पूरे वर्ल्ड में हम एक प्रतिरूप को देखते हैं, हम एक ट्रेंड को देखते हैं, एक क्रम बना हुआ है जिसके अनुसार जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है। यहाँ ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज भी है। इसको 5 भागों में डायग्राम के माध्यम से भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी दिस इज गिवन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट। तो ये 5 भागों में इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। नंबर 1, आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। जिस समय कृषि का विकास हुआ, बहुत समय पहले की बात है, 8000, लगभग 8000 से 12000 वर्ष पहले की बात है। इस समय जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था, इसका मतलब पॉपुलेशन साइज वाज स्मॉल। दूसरा स्टेज जो है वो है इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी, अर्थात पहली शताब्दी में, पहली सदी में। उस समय का पॉपुलेशन 300 मिलियन था, 300 मिलियन। तीसरे स्टेज में आप पाएंगे ड्यूरिंग 16 एंड 17 सेंचुरी, 16वीं और 17वीं शताब्दी में। तो इस समय जो ट्रेंड डेवलप हुआ वो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का हुआ, मतलब जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी, ठीक है ना, जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन व्हाट हैपेंड? ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और ऐसे आप समझिए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंत में, अवसान होते समय, औद्योगिक क्रांति के कालांतर में, उस समय अगर जनसंख्या को हम लोग देखेंगे तो 550 मिलियन, इसका मतलब 550 मिलियन था। और अंत में जो लास्ट स्टेज है उसमें 18 सेंचुरी में अगर हम लोग देखेंगे, 18वीं शताब्दी में हम लोग देखेंगे, तो उस समय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति आ गई, जनसंख्या विस्फोट की आ गई स्थिति, जनसंख्या में बहुत बड़ा जो है वृद्धि हुआ। स्टूडेंट्स, एक और टर्म इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में, वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। You will ask, sir, what is demographic transition? Demographic transition is used to predict the future population of an area. अर्थात किसी खास जगह के जनसंख्या को भविष्य में प्रिडिक्ट करने के लिए, भविष्य में आकलित करने के लिए यह थियरी अपनाई जाती है, जिस थियरी को, जिस सिद्धांत को हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को हम लोग 3 स्टेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन सा स्टेज है? ये फर्स्ट स्टेज है आपको, जिसमें कि हाई फर्टिलिटी था और हाई मोर्टेलिटी भी था, इसका मतलब डेथ रेट हाई था और बर्थ रेट भी हाई था। सेकेंड स्टेज में इनिशियल टाइम में अगर हम लोग देखें तो आपको फर्टिलिटी जो था वो हाई था। सेकेंड स्टेज में इनिशियल टाइम में फर्टिलिटी हाई था, लेकिन समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात यह जो फर्टिलिटी था अर्थात बर्थ रेट था वो डिक्लाइन करने लगा। तीसरे स्टेज में अगर हम लोग आएंगे और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी, इसका मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट, अर्थात बर्थ और डेथ दोनों डिक्लाइन कर गया। नाउ आई एम गोइंग टू raise a very important issue, and issue is what are the measures to control the population? इतनी बड़ी जनसंख्या अपने देश में, पूरे विश्व में हो गई है और उस जनसंख्या के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से उपाय हैं? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 3 स्तर पर किया जा सकता है। एक पब्लिक के स्तर पर, दूसरा गवर्नमेंट के स्तर पर, तीसरा सोसाइटी के स्तर पर। हमारा भी योगदान है, हमारा भी रोल होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या किया जा सकता है? पहला है फर्स्ट, हाउ वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन, व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, व्हाट आर द स्टेप्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। तो फर्स्ट है फैमिली प्लानिंग।
फैमिली प्लानिंग, पहला है परिवार नियोजन। दूसरा जो उपाय है प्रोपेगेंडा, बड़े पैमाने पर लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सोसाइटी में जाना पड़ेगा, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, सीमित और छोटा परिवार रखने के लिए। तीसरा जो उपाय है वो फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रासेप्टिव्स, मतलब कि परिवार नियोजन या गर्भ निरोधक उपायों का व्यापक पैमाने पर उपलब्धता होनी चाहिए और ये उपलब्धता हमेशा फ्री में होनी चाहिए, मुक्त रूप से। इस पर गवर्नमेंट बहुत सारा प्रयास कर रही है, पेट्रोल पंप या बहुत सारे एटीएम सेंटर्स या दूसरे जगह पर भी फ्री में अवेलेबिलिटी कराई गई है। ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट जो है हमारी नहीं कर रही है, बट अभी और जरूरत है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट सरकार की नीति जो है स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। एक पॉपुलेशन पॉलिसी जो है स्ट्रिक्ट और बननी चाहिए, जिसमें यह बैन करना चाहिए कि वैसे लोग जो कि ज्यादा बच्चों को जन्म देंगे, जिनके घर में जनसंख्या ज्यादा रहेगी, उन पर विभिन्न प्रकार के या और टैक्स इम्पोज किया जाएगा, उनको डिफरेंट गवर्नमेंट फैसिलिटीज में जाने से रोका जाएगा। तो ऐसे करने से लोगों के अंदर एक डर की भावना बनेगी और उस डर की भावना से लोग जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। आशा करता हूं कि ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आज का चैप्टर वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ समाप्त हुआ। अगले पुनः दूसरे चैप्टर को लेकर के अगले टाइम में मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।